हाल फिलहाल में भारतीय सिनेमा में ऐसी बहुत कम फिल्में थी जिसका इंतजार जो है ऑडियंस बेसब्री से कर रही हो। ब्रह्मास्त्र उसमें से एक है और ब्रह्मास्त्र का इंतजार करने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण आयान, आलिया, रणबीर, इन्होंने अपनी जिंदगी के 8 से 10 साल दिए हैं और कोई अपनी जिंदगी के इतने साल देता है तो कोई भी जरूर जानना चाहेगा कि आखिर किस तरीके का मास्टरपीस ये बनकर आया है। दूसरा, इस फिल्म की स्टार कास्ट। नागार्जुन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, मौनी रॉय, आलिया, रणवीर, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जिनका नाम देकर और बताकर मैं किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं दूंगी। तीसरा सबसे बड़ा कारण, इसको कहा जा रहा था कि ये हॉलीवुड की टक्कर की एक इंडियन फिल्म हो सकती है। हालांकि फिल्म मेकर्स ने इस बात को कभी क्लेम नहीं किया, लेकिन हम हमेशा चाहते थे कि हमारे यहाँ पर एक ऐसी फिल्म हो जो वीएफएक्स, स्पेशल इफेक्ट्स के मामले में हॉलीवुड को टक्कर दे सके। तो ये फिल्म उसका जवाब होगी या नहीं, ये ऑडियंस जानना चाहती थी। चौथा बड़ा कारण, भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म बताई गई है। कहा जा रहा है 410 करोड़ में बनी है। अब इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग में जब हम गए तो ये फिल्म कैसी लगी, किस तरीके से, क्या ये हमारी सभी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरी है, इस बारे में मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पे बताऊंगी। तो ये एक अस्त्रावर्ष है जिसको 3 पार्ट में बनाया जाएगा। पहला अस्त्र या पहला अगर मैं कहूं तो ये ब्रह्मास्त्र के ही 3 हैं और पहला है शिवा। शिवा यानी कि रणबीर कपूर, जो कि डीजे है, लेकिन उसको धीरे धीरे ये रियलाइज होता है कि उसका आग से, अग्नि से कोई नाता है। उसकी जिंदगी में आती है ईशा यानी कि आलिया, जिसको देखते साथ वो उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन ये प्यार जो है उसके साथ इस तरह की उधेड़बुन लेकर आया है कि ये जो आग से उसका नाता है वो और बढ़ता जाता है, जिसको, और उसकी ज़िंदगी का एक रीज़न है कि क्यों उसे आग से नफरत है। लेकिन वो आग उसकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, तो ना वो उसको प्यार कर पा रहा है और ना ही उसको नफरत कर पा रहा है। हालांकि जो मैं बोल रही हूँ आपको समझना मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि जो ये प्लॉट है वो कुछ इस तरीके का प्लॉट है जिसको जानने और समझने के लिए जब आप ये फिल्म देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि मैं इसको किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ। अब धीरे धीरे जो है ईशा और रणवीर ब्रह्मास्त्र जो है उसको किस तरीके से ढूंढते हैं। ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हैं, अगर वो जुड़ जाएंगे तो यूनिवर्स नष्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है पूरा स्क्रीन प्ले और प्लॉट चलता है जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, मौनी राय, ये सभी इसी ब्रह्मास्त्र से जुड़े हुए हैं। सबका अपना अपना एक अहम जो है रूप और किरदार है। मैं नागार्जुन का नाम भूल गई। जब इतने सारी स्टारकास्ट होती है ना तो हम ये सोचते हैं कि आप 166 मिनट की फिल्म है, इस फिल्म में इन इतने बड़े बड़े एक्टर्स के किरदारों को जस्टिफाई कैसे करेंगे। लेकिन अगर आपका स्क्रीन प्ले बेहतरीन हो तो भले ही 2 मिनट का किरदार मिला हो, पर अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो वो किरदार जो है अपनी छाप छोड़ जाता है। और यही इस फिल्म में है। चाहे नागार्जुन हो, शाहरुख खान हो, मौनी, अमिताभ, किसका कितना किरदार है मैं ये नहीं बताऊंगी, लेकिन जब आप ये फिल्म देखेंगे तो हर किरदार, चाहे उसका रोल बड़ा हो छोटा हो, आप पे वो छाप छोड़ जाएगा। और वो तभी हो सकता है जब आपका स्क्रीन प्ले, राइटिंग पावरफुल हो। हालांकि इस फिल्म में शाहरुख जब आते हैं उस समय जो थिएटर में माहौल है, यकीन मानिए शाहरुख इस फिल्म की जान है। मतलब शाहरुख ने अपने किरदार को जिस तरीके से पेश किया है वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन है। आलिया और रणबीर की केमिस्ट्री, शादी के बाद लोग जो है इनको ऑन स्क्रीन देखना चाह रहे थे। दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब है और आप जो है उनको बड़े पर्दे पर जब आप इन दोनों को देखते हैं तो आप इन दोनों की केमिस्ट्री को एंजॉय करते हैं और ये वाकई में एक दूसरे के प्यार में दिखते हैं। मतलब इस फिल्म में 2 मिनट में ही प्यार हो जाता है, 2 दिन में ही ये लोग प्यार करने लगते हैं। तो आपको ये बात शुरू में अटपटी ज़रूर लगती है, लेकिन इन दोनों की जो केमिस्ट्री है उसमें कन्विंसिंग पावर इतनी है कि मतलब आप इस बात को लेके कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ, इनको 2 दिन में प्यार हो सकता है, क्योंकि वो जो रियल लाइफ इनकी केमिस्ट्री है वो ऑन स्क्रीन जो है दिख रही है। सबसे बड़ी बात, अयान ने 10 साल दिए। क्या ये वाकई वर्थ था? मैं अयान की बात करूं तो उसने इस फिल्म को लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है। जो ये उन्होंने एक
अस्त्रों की दुनिया बनाने की जो कोशिश की है ना, वो अपने आप में एक नया और यूनिक कॉन्सेप्ट है। आपके पास रेफरेंस के लिए कुछ भी नहीं था। आपने माइथोलॉजी इन सब का बहुत रिसर्च किया और उसके आधार पर आपने इस दुनिया को क्रिएट किया है और इसको 3 पार्ट में क्रिएट किया है। तो ऐसे में यकीन मानिए इस फिल्म की रिसर्च के लिए भी उन्हें, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये फिल्म में बहुत प्रीची बनाया है, लेकिन नहीं, उन्होंने जिन चीज़ों को दिखाया है आपको बहुत कन्विंसिंग लगती है, क्योंकि आपकी जो रूट्स है उसी माइथोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो उसी माइथोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये समझ में आता है कि क्यों उनको जो है इतना समय लगा। वीएफएक्स पर जो है प्री प्रोडक्शन में भी समय जाता है, और आप जब ये फिल्म देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि इसमें जो वीएफएक्स का काम है, इसके प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में भी काफ़ी समय गया होगा। बेहतरीन इसके जो है वीएफएक्स है, स्पेशल इफेक्ट्स हैं, और यकीन मानिए ये हॉलीवुड के टक्कर की फिल्म कही जा सकती है। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पास इंडिया में दिखाने के लिए उस लेवल की फिल्म नहीं, ब्रह्मास्त्र उसका जवाब हो सकता है। मैं आपको कुछ रिव्यूज जो है सोशल मीडिया पर आए हैं वो बताती हूँ कि लोग, क्योंकि देखिए अक्सर जो फिल्म बनती है वो ऑडियंस के लिए बनती है, लोगों के लिए बनती है जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके इसमें जाता है। तो मैं आपको कुछ रिव्यू पढ़ के बताती हूँ जो कि सोशल मीडिया पर आए हैं। कपिल दास लिखते हैं, वॉच इन IMAX 3D, एब्सोल्युटली लव द सेकेंड हाफ, फुल ऑफ एक्शन एंड एपिक VFX scenes, overall very good, colorful, beautiful. Personally I wish they would have made few parts bit glitter, though still a must watch. सेंटाइन लिखते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन एंड चीयरफुल क्लैप्स बाय द ऑडियंस क्लियरली स्टेट्स, उन्होंने क्लिप शेयर की है जब एंड होता है और जिस तरीके से थिएटर में तालियां बज रही हैं। निश्चित लिखते हैं, रेटिंग 4 out of 5, एक्सीलेंट, matches the sky high expectation. For the first time ever I could visibly see the versatility of the director Ayan Mukherjee. एक लिखते हैं, फाइनली विद स्ट्रगल वॉच ब्रह्मास्त्र, ब्रिलियंट विजुअल इफेक्ट फ्रॉम प्राइम फोकस ने किए हैं। शाहरुख कैमियो, यकीन मानिए शाहरुख का कैमियो मतलब थिएटर में जो तालियां थी, ऐसा लगता है कि ये तालियां बंद हो तो हम उसके डायलॉग्स तो सुने, इतनी तालियां थी शाहरुख के जब उनका आता है सीन। तो Ayan worked 10 years on a story without a soul. Ranbir and Alia could have done better work. तो स्टोरी लाइन कहीं आपको थोड़ी थोड़ी वीक जरूर लगेगी, लेकिन जब आप ओवरऑल देखेंगे, और मैं इस फिल्म का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी आने वाला है, तो मुझे लगता है कि जब पूरा कंपाइल हो जाएगा तब जो है इस फिल्म को 3 पार्ट में और भी आपको खूबसूरत लगेगा। रिव्यू पॉजिटिव्स, आलिया रणबीर लव ट्रैक, शाहरुख कैमियो, सॉन्ग्स की बात करूं तो कहीं पर भी अटपटे नहीं लगते हैं। सॉन्ग्स जब भी आते हैं वो स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए लगते हैं। केसरिया तो जो बड़ी स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत लगता है, और देवा देवा का पिक्चराइजेशन भी बेहतरीन है। शाहरुख के बहुत सारे स्टिल्स जो है वायरल हो रहे हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, शिवा एब्सोल्युटली ब्लू अवे, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद अ बॉलीवुड मूवी एंड दिस हैज मी ऑल इट फील्स वेरी एवेंजर्स मार्वल एंड द 2 hours and 40 minute रन टाइम एक्चुअली फ्लू बाय, पैक्ड विद एक्शंस, उन्होंने लिखा है। तो अगर कहा जाए तो पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं, एक दो ने लेकिन स्टोरी लाइन के बारे में लिखा है कि आयान ने अगर 10 साल दिए तो इससे अच्छी स्टोरी वो क्रिएट कर सकते थे। पर अगर बात की जाए एक्शंस की, बहुत ही खूबसूरत है, VFX बहुत अच्छे हैं, और आलिया रणबीर का जो केमिस्ट्री है वो बहुत बेहतरीन है। 410 करोड़ रुपये में ये फिल्म बनी है, लेकिन जब आप ये VFX देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं स्पेशली मौनी रॉय का भी जिक्र करना चाहूँगी। परफॉर्मेंस उनकी जो है पावरफुल परफॉर्मेंस है। फिल्म अगर कहीं पर थोड़ी सी आपको वीक लगती है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको और बेहतरीन किया जा सकता था। मुझे यहाँ लगा कि आलिया और बेहतरीन जो है हो सकती थी, क्योंकि आलिया एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है। और दूसरा जो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है इसके स्क्रीन प्ले पे और काम किया जा सकता था। कुछ डिटेल्स जो है वो थोड़ी बहुत और ऐड की जा सकती थी। अब मैं बात करूंगी पार्ट 2 की। जब आप पार्ट 1 खत्म करेंगे तब आपको पार्ट 2 का स्टार्ट भी मिल जाएगा, जो कि होगा देव पर। अब वो देव की भूमिका कौन निभाएगा वो दिखाया नहीं गया, लेकिन जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर वो देव का किरदार किसका होगा। फिल्म में और भी बहुत सारी बेहतरीन स्पॉयलर्स हैं और भी बहुत सारी
जो है स्पेशल अपीयरेंसेस हैं जिनके बारे में मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिल्म जो है अगर आप थिएटर में देखेंगे और अगर मैंने आपको पहले बता दिया तो आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो आप जाइए, देखिए, बेहतरीन फिल्म लगी मुझे। और आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल जो है इस फिल्म को मैं 5 में से 4 स्टार देती हूँ।